भाई बोलिए यस या नो में जवाब दीजिए। साउंड और पिक्चर क्लियर है क्या? साउंड और पिक्चर क्लियर है क्या? यस या नो में जवाब दीजिए बेटा। क्लियर है? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप बेटा? फाइन, ओके। वेलकम टू एवीएम ऑनलाइन क्लासेस। आपका बेटा एवीएम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है। आज हम बच्चे ठीक है, आप चैप्टर 9 करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखो बेटा, सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस पढ़ेंगे हम। अब सीक्वेंस क्या होता है भाई? देखो, पहले सीक्वेंस से पहले देखो हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये है 1 2 3 4 ऐसे भाई हमारे पास, या 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 ये हमारे पास, या 1 2 4 8 16 32 100 चलता रहा हमारे पास भाई। 1 2 4 8 16 32 चलता रहा हमारे पास। तो इसको हम बोल लेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? दैट इज द, ये सीक्वेंस है। क्या है ये? सीक्वेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? सीक्वेंस की, सीक्वेंस की डेफिनेशन है बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, द अरेंजमेंट। देखो बेटा, फिर से बोल रहा हूं मैं, सीक्वेंस, सीक्वेंस, द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट of the number, of the number with fixed rule of mathematics, मैथमेटिक्स। बेटा क्या कर रहे हैं? ये दोबारा से पढ़ो इसको, अच्छे से समझ में आएगा। सीक्वेंस क्या होती है भाई? द अरेंजमेंट। क्या है? एक अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट भाई? ऑफ द नंबर, नंबर की अरेंजमेंट है। किसके हिसाब से भाई? विथ फिक्स रूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोई फिक्स रूल होगा। फिक्स रूल कैसे भाई? जैसे यहां पर रूल है 1 2 4 8 16 ये है, तो रूल यहां पर क्या ट्वाइस होता जा रहा है, 1 to the 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। ऐसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 ये भी सीक्वेंस है। इसका क्या रूल है भाई? कि एक एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज द सीक्वेंस। फिर यहां पर है भाई हमारे पास क्या? 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। तो यहां पर ये क्या होगा हमारे पास? दैट इज आल्सो सीक्वेंस। क्या ये? सीक्वेंस। तो द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर विथ फिक्स रूल ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का फिक्स रूल होगा, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको? सीक्वेंस। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, एक नंबर के अरेंजमेंट विथ फिक्स्ड रूल, भी रूल फिक्स है। जैसे इंग्लिश के अंदर सीक्वेंस होती है बेटा,
इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होता है, पहले हाँ बेटा बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर विथ फिक्स्ड रूल ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द सीक्वेंस। सुनना है नहीं बेटा, ये सब नो में जवाब दो बेटा, कुछ कमेंट आ रहे हैं, ठीक है बेटा। आप बेसिक रूल उठाएंगे तो सीक्वेंस क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर विद फिक्स्ड रूल ऑफ द मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द सीक्वेंस। सीक्वेंस का देखो बेटा, जैसे यहां पर है कोई भी है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को आप क्या लिखते हैं, कई जगह A1 लिखते हैं, कई T1 लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को कई तो A1, कई T1, T4 टर्म। जैसे यहां पर है 1 2 3 या 1 2 4 8 16 32 सो ऑन चलता रहा। जो फर्स्ट टर्म है उसको आप कई बुकों में तो A1 लिख रखा है, कईयों में T1 लिख रखा है, तो आपकी मर्जी है, आप ए का यूज करेंगे। सेकंड टर्म को आप लिखेंगे A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5, सिक्स टर्म को A6, सो ऑन। लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म पता नहीं कौन सी है, उसको आप लिखेंगे AN। क्या बोलेंगे आप इसको, AN। और AN इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म होती है बेटा। जनरल टर्म वो होती है जिसकी बात सभी पे लागू होती है। ये हमने 10th में भी पढ़ा था, 5th चैप्टर के अंदर सीक्वेंस एपी के अंदर कि AN निकालो भाई। तो अब मैं बता रहा हूं मैं AN है क्या चीज। AN इज द क्या है, जनरल टर्म। AN इज द जनरल टर्म। तो AN है जनरल टर्म बेटा। इसको आप जैसे फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, लास्ट टर्म को आप लिखेंगे AN। क्या लिखेंगे आप, AN। तो जो सीक्वेंस है, ये जो लास्ट टर्म है, इसको आप लिखेंगे AN, और AN इज कॉल्ड जनरल टर्म। क्या कहलाएगा इसका, जनरल टर्म। सीक्वेंस की नोटेशन ये होती है एरो, दैट इज द नोटेशन ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, यहां पर दैट इज द नोटेशन ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आप यहां तक लिखते हैं बेटा। तो अभी फिलहाल हमारे सीक्वेंस के बारे में इतना ही है। सीक्वेंस का क्या हमारे पास क्या है, ये दैट इज द नोटेशन ऑफ द सीक्वेंस। फिर अगला कॉन्सेप्ट है बेटा इसी का, सीरीज। सीरीज, सीरीज क्या होती है भाई, सीक्वेंस, a sequence with sign positive or negative is called series। बेटा जिस सीक्वेंस के अंदर
या तो साइन प्लस का हो या माइनस का। और बेटा और वर्ड है, पहले और का मतलब बताता हूं। और का हिंदी में हमने पढ़ रखा है या, क्या होता है या वर्ड। लेकिन इसके दो केस होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव केस और एक होता है एक्सक्लूसिव। ये पता होना चाहिए और का मतलब क्या होता है। और का मतलब होता है या, ये एज ए कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन क्या होता है, जो ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन, जो लिंकर भी बोलते कहीं। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव केस। एक्सक्लूसिव केस क्या होता है भाई, जैसे फॉर वोटिंग आइदर यू हैव वोटर कार्ड और आधार कार्ड। देखो बेटा, वोटिंग के लिए आपको या तो वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो। भाई वोटिंग करनी है तो इन दोनों में से एक हो, या तो वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो, तो आप वोट कर सकते हो भाई, आप वोट कर सकते हो। लेकिन जिसके पास दोनों हो तो क्या वो वोट नहीं दे सकता भाई? जिसके पास दोनों हो तो क्या वो वोट नहीं दे सकता भाई? बताइए, दे सकता भाई वोट? भाई जिसके पास दोनों ही है, वोटर कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है, तो दोनों ही दे सकता है वो, तो उसको हम बोलेंगे ये केस कौन सा हो गया, इंक्लूसिव केस हो गया। जिसके अंदर दोनों इंक्लूड हो, ये वाला भी और ये वाला भी इंक्लूड हो, तो उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव केस। क्या बोलते हैं भाई इसको बेटा? इंक्लूसिव केस। और एक होता है बेटा एक्सक्लूसिव केस। एक्सक्लूसिव केस में क्या होता है, केवल एक ही शामिल हो, या तो ये या ये। जैसे मैं कहूं, क्या कहता हूं भाई, you can take either commerce और नॉन मेडिकल। आजकल तो मोदी जी ने कर दिया भाई, सब कुछ सोचते हो, कोई सब्जेक्ट लेते हो, लेकिन ज्यादातर इन +1 क्लास। तो +1 के अंदर आप या तो कॉमर्स लेते हो या नॉन मेडिकल। जिसके पास कॉमर्स होगी वो नॉन मेडिकल नहीं लेता, जो नॉन मेडिकल लेगा वो कॉमर्स लेता। तो दोनों में से हम एक ही लेंगे, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? एक्सक्लूसिव केस। क्या बोलते हैं इसको आप? एक्सक्लूसिव केस। क्योंकि एक ही है, या तो ये शामिल है बेटा या ये शामिल है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव केस। और देखो बेटा, मैं बीच में कहां भटक गया। A sequence with sign plus or minus is called series। फिर मैंने यहाँ पर ये लैंग्वेज छोड़ के मैं और का मतलब बताने लग गया कि और का मतलब दो टाइप का होता है, एक तो इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव केस क्या होता है कि जिसके अंदर दोनों इंक्लूड हो। जैसे यहाँ पर था, आइदर यू हैव वोटर कार्ड और आधार कार्ड फॉर वोटिंग। तो ये आपको वोट देना है, तो या आप तो आपके पास वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो। जैसे आपको लाइब्रेरी बुक इश्यू करवानी है, तो या तो लाइब्रेरी कार्ड हो या आईडी कार्ड हो स्कूल का। जिसके पास दोनों है तो उसकी बुक इश्यू नहीं होगी भी, हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो दोनों के शामिल हो। लेकिन यहाँ पर जैसे आप और एग्जांपल ले कि आइदर यू और योर ब्रदर हैव स्टोलन माय पेन। क्या तुमने या तेरे भाई ने मेरा पेन चुराया भाई, सॉरी पेन नहीं, कार चुराई है। आइदर यू
और योर ब्रदर हैज स्टोलन माय कार, मेरी कार चुराई गई है, तो या तो तेरे भाई ने चुराई है या तूने चुराई है, तो दोनों मिलके भी तो चुराते हैं भाई, तो दैट इज कॉल्ड क्या लाएगा इंक्लूसिव केस। लेकिन एक्सक्लूसिव केस क्या हो गया, आइदर यू और योर ब्रदर हैव स्टोलन माय पेन, अब मेरा पेन चुराया है, तो पेन तो छोटी सी चीज है, तो उनमें से तो एक ही शामिल होगा, या तो तू शामिल होगा या तेरा भाई शामिल होगा भाई, है ना। तो ये थोड़ी कि साजिश करेंगे, पहले एक जना कैप चुराएगा एक जना पेन चुराएगा, ऐसे थोड़ी होगा, तो पेन तो पूरा वो हो गया हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगा एक्सक्लूसिव केस कहलाएगा, क्या कहलाएगा एक्सक्लूसिव केस। तो ये हमने और के बारे में बताया, और का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो यस या नो में बताओ भाई, और का कॉन्सेप्ट बताइए पहले, देखिए भाई और का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यस या नो में, ठीक है जवाब आ रहा है, हाँ ठीक है बेटा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस, शाबाश शाबाश, हाँ ठीक है क्लियर है बेटा। तो और का वर्ड आ गया भाई, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, दूर है लैपटॉप, तो फॉर वोटिंग आइदर यू है वोटर कार्ड और आधार कार्ड, ये और वर्ड है। अब यहां पर एक सीक्वेंस विद साइन प्लस और माइनस, एक सीक्वेंस है जिसके अंदर या तो प्लस का साइन हो या माइनस का, यदि दोनों साइन हो तो भी सीरीज कहलाएगी, ये जो कहलाएगा उसको हम बोलते हैं, ये इंक्लूसिव केस है। यहाँ पर क्या कौन सा केस है, इंक्लूसिव, केवल प्लस भी होता है माइनस भी होता है, दोनों भी होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव केस है। यहाँ पर एक भी ना हो तो फिर वो सीरीज थोड़ी होगी, या तो प्लस होगा या माइनस, जैसे 5 + 3 + 2 + 6 ये साइन हो गया, या 5 - 3 - 2 - 6 ये साइन हो गया, या एक 5 + 3 - 2 + 6 - ये चलता रहा, तो इसके अंदर सारे प्लस हैं, इसके अंदर माइनस है, इसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सीरीज, ये सीरीज के एग्जांपल है, ठीक है। और इनके अंदर कोई साइन ही नहीं होगा तो वो तो सीक्वेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो सीक्वेंस हो जाएगी। बोलो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर नेक्स्ट बेटा देखो बच्चे, अपने को आप बेसिक बेसिक रूल बता रहा हूं मैं आपको, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द सीक्वेंस। फिर हमने क्या पढ़ा, अगला अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने सीरीज। सीरीज क्या होती है कि एक सीक्वेंस के अंदर साइन हो प्लस या माइनस, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। फिर एक होती है फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज क्या होती है जिसके अंदर साइन हो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस सॉरी, जिसके अंदर फाइनाइट टर्म हो, ए सीक्वेंस ए सीरीज विद फाइनाइट टर्म, विद फाइनाइट टर्म इज कॉल्ड सीरीज। भाई एक सीरीज है जिसके अंदर फाइनाइट टर्म होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज। और जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म हो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज, ए सीरीज विद इनफाइनाइट टर्म, ए सीरीज विद इनफाइनाइट टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 सो लास्ट तक आ गया, 10 तक आ गई काउंटिंग, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। और यदि यही चीज चलते रहे 1 2 3 सो चलता रहे, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलेगा मैं इसको, इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज विद फाइनाइट टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज, जिसके अंदर फाइनाइट टर्म ना हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बोलिए भाई यस या नो जवाब दीजिए बेटा, क्या कह रहा है ये, यस या नो में जवाब दो भाई। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट है अपना
प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ए सीक्वेंस in the ascending order or descending order is called the एक सीक्वेंस है जिसके अंदर क्या हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। अनुको जी ये और यहाँ पर किस टाइप का है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव केस है भाई। क्या ये एक्सक्लूसिव केस कि भैया तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, दोनों में से एक ही होगा। कि जो असेंडिंग हो वो डिसेंडिंग नहीं होता, तो डिसेंडिंग है वो असेंडिंग नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड क्या लगेगा हमारे पास, क्या लगेगा एक्सक्लूसिव केस। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव केस हो गया। तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे यहाँ पर इसको, प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। नेक्स्ट भाई, कॉपी बेटा जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ना, वो आपको नोट करनी है फेयर कॉपी में। क्या, सबसे पहले आप लिखोगे सीक्वेंस की डेफिनेशन, फिर एग्जांपल दोगे, फिर आप लिखोगे क्या, सीरीज की डेफिनेशन दोगे आप, फिर सीरीज के बाद फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, फिर प्रोग्रेशन की डेफिनेशन दोगे। फिर आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा, पहले तो आप थ्योरी लिखोगे फेयर कॉपी के अंदर। क्या भेज देना, पीडीएफ में भेज दो बेटा। ये वीडियो में देखो आप, वीडियो में बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, शाम को क्लास कंप्लीट होने के बाद इवनिंग में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप दोबारा देख के कर सकते हो। कर दे भाई, आप भी अपने आगे से नाम से एडमिट होना भाई। आप तो हम कर रहे हैं आपको स्वीकार, आगे से विदाउट नेम हम एडमिट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ तक। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, उसके थ्रू आप फेयर नोटबुक बना लेना। क्योंकि जो थ्योरी लिखवा रहा हूं मैं आपको, वो बुकों में नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी आप यूट्यूब पे देख लेना, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको अपनी थ्योरी ढंग से रखना है, और ये कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आएगी। नेक्स्ट है भाई, तो प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक सीक्वेंस है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसको, क्या बोलेंगे आप इसको, प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे आप इसको, प्रोग्रेशन। ठीक है, अब जैसे अब कुछ सम करते हैं हम। जैसे एक्सरसाइज 9.1 है, क्या, हाँ लिखना है बेटा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2, 6, 12, 20, so write the next term। इसकी नेक्स्ट टर्म लिखिए भाई, बताओ भाई क्या होगी नेक्स्ट टर्म, क्या होगी। देखिए भाई क्या जवाब आ रहा है इनका, कुछ आ रहा है क्या भाई। ये ऐसी सीक्वेंस है जिसका नेक्स्ट टर्म लिखिए भाई। देख 2 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 12, 12 के बाद क्या आया 20, 20 के बाद क्या आएगा 30। कैसे आया भाई, देखो 2 में यहाँ पर 4 ऐड करें तो 6 आ गया, 6 में यहाँ पर 6 ऐड करें तो 12 आ गया, 12 में 8 ऐड करें तो 20 आ गया। देखो पहले 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड होगा 10। तो 10, 20 और 10 कितना आ गया 30, 20 और 10 कितना आ गया 30। नहीं आया समझ में भाई, तो आप ऐसे ही करते जाएंगे। ऐसे सेकंड पार्ट है 1, 5, 13, 9, 29, 1, 5, 13, 29। इसकी नेक्स्ट टर्म लिखो भाई, तो क्या आएगी देखो बेटा,
बताओ भाई क्या बता रहे, जवाब क्या दे रहे हैं ना, आंसर आंसर लिखते हो आप। 25 तो नहीं आएगा भाई। देखो 1 में 4 ऐड करो कितना आया 5, 5 में 8 ऐड करो 13, 13 में 16 ऐड करो कितना आया 29, तो 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 ऐड करो इसमें कितना आएगा 31, 61 कितना आएगा इसका आंसर 61। ठीक है, तो ऐसे ही आप करेंगे भाई। ये जैसे एक और देखो एक्सरसाइज 9.1 है भाई, 9.1 एलिमेंट की बुक के हिसाब से, एलिमेंट की बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 9.1 और उसका फर्स्ट पार्ट ये लिख के रखा है एक्सरसाइज 9.1। एक और देखो भाई 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 चलता रहा भाई। अब इसकी बताओ टर्म क्या आएगी। देखो 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 4 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 8 ऐड किया 15 आ गया, तो 15 में आपका कितना ऐड करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 ऐड करें तो कितना आया 31, और 31 से एक बड़ा आ जाएगा कितना आएगा 32, तो 31/32, 31/32। ठीक है भाई 31/32। और देखिए बेटा नेक्स्ट है, तो ऐसे ट्राई करना आपने। सेकंड का फर्स्ट देखो, ज्यादा जल्दी नहीं, तो क्या कर रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म निकालने। जब क्या हमें दे रखा है an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2/3, तो फर्स्ट 4 टर्म निकालनी भाई। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी a1, n से 1 लिखो भाई 1, 1 का स्क्वायर करो कितना आया 1 + 2 3/3, a2 लिखिए भाई तो 2, n से 2 लिखो 2 का स्क्वायर प्लस 2/3, तो 2 6/3, 3 to the 6 4, a3 तो 3 लिखिए भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2/3, 3 कैंसिल 11, कैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करोगे आप। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक इसी का पार्ट लीजिए, क्या an इक्वल टू, ज्यादा पार्ट नहीं कराऊंगा बेटा मैं आपको, n स्क्वायर माइनस 1 इफ n इज ओड, नहीं दिखाई दे रहा भाई, कहां तक दिखाई देगा, an इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 1 इफ n इज ओड, n स्क्वायर प्लस 1/2 if n is even। अब फर्स्ट 4 टर्म निकालें बेटा, क्या निकाले हमने फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालिए भाई 1 क्या है यहां पर n की वैल्यू 1 है, यहां पर ओड है या इवन है भाई, ओड है या इवन, ओड है, तो ओड है तो आप इसमें लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, और 2 लिखोगे भाई 2 क्या है इवन या ओड, इवन है या ओड है बोलिए भाई 2 इवन है,
तो इवन है तो बेटा यहाँ पर आएगा ये, इसमें लिखेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 4 + 1/2, 5/2। ऐसे बेटा A3 ओड है इवन है? ओड, तो ओड है तो हम इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 8। ऐसे A4 ओड है इवन है? ओड या इवन है तो इसे लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 17/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे? ऐसे आपको थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या भाई कि भाई an इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है an इक्वल टू n इंटू n + 1 2n + 1/6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a10? 10 की a10 की वैल्यू निकालनी है। तो a10 कैसे निकालेंगे भाई? जहां पर भी n दिखेगा वहां पर 10 लिख देंगे हम। तो 10 लिखोगे 10 और 1 11, 10 इसे रखोगे 10 to the 20 21/6। अब करो भाई इसको 2 5 10 2 3 6 3 7 21, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको आंसर आ जाएगा 385। वेरी गुड, 385 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया भाई। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है an इक्वल टू, ये रखा है आपको n - 1 n - 2। तो शो दैट फर्स्ट टू टर्म आर 0, फर्स्ट टू टर्म आर 0। तो 1 लिखो, तो 1 में से 1 गया 0, 1 - 2 गया -1, कितना गया 0। a2 लिखो भाई, 2 - 1 1, 2 में 2 गया 0, 0 आ गया भाई। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 0, सेकंड टर्म क्या आ गई 0। अब इसकी क्या कर रहा है भाई, फिफ्थ टर्म निकालो। तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो n से 5 लिखो भाई, 5 में से गया 4, 5 में 2 गया 3, तो 4th इज अ 4th इज अ। तो ये आंसर आ गया। आज आप इतने ही सम करेंगे 4। तो आपका कल आज शाम को 8 बजे तक 4 सम आपकी कॉपी में, फेयर कॉपी में होने चाहिए। और मेरा पर्सनल नंबर है 999 625 8861। ये नंबर है बेटा, इस नंबर पे आप मेरे को शाम के 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक होमवर्क सबमिट करोगे। और उसमें आपका नेम और फादर नेम दोनों चाहिए, नेम और फादर नेम। ठीक है भाई, नेम और फादर नेम अपना होमवर्क सबमिट करोगे आप। इसमें नेम फादर नेम होना चाहिए आपका, और इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। और आप बेटा घर पे रहो, सेफ रहो, क्योंकि बच्चे हमें मजबूरी है कि अपने को यहाँ पढ़ाना है। लेकिन हाँ, 4 क्वेश्चन होने चाहिए, 1st to 4th। ठीक है, बुक परचेज करो भाई, जिसके पास बुक नहीं है वो परचेज करे जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसको 1-2 दिन की छूट मिल जाएगी।